आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द कंटेंट में। दोस्तों, आज ये जो टॉपिक होगा हमारा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे और इसका हम अभ्यास प्रश्न जो है सॉल्व करेंगे। और भारत का भूगोल के सामान्य परिचय पर होंगे क्वेश्चंस। और हमने जो है इससे रिलेटेड जो टॉपिक था मैंने पढ़ाया है अच्छे से, उसे YouTube पे वीडियो आपको मिल जाएगा, आप लोग सर्च करिएगा तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन होगा। ये हमारे वीडियो का थर्ड पार्ट है। और हम चलिए अपना क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो इसमें दिया गया है कि यदि आप कोहिमा से कोट्टायम की यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं तो आपको मूल स्थान और गंतव्य स्थान को मिलाकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्यों से होकर गुजरना पड़ेगा। कोहिमा जो है दोस्तों नागालैंड की राजधानी है और कोट्टायम जो है केरल में स्थित है। ठीक है, तो इसमें जो है हमें कुल 7 राज्यों से होकर गुजरना पड़ेगा। आइए इसे मैप में देखते हैं कि कुल कैसे 7 राज्यों से हमें गुजरना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम नागालैंड से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 हो जाएगा, ये एक हो गया। फिर दूसरा असम आएंगे, दूसरे पे हो गया। फिर तीसरा जो है हमारा ये पश्चिम बंगाल हो गया। इसके बाद फिर चौथा उड़ीसा हो गया। फिर पांचवा आंध्र प्रदेश हो गया। छठा जो है तमिलनाडु हो गया। सातवां केरल। कुल हमें 7 राज्यों से होकर गुजरना पड़ेगा। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन कि कैसे हमें 7 राज्यों से गुजरना पड़ेगा सड़क मार्ग से। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि सबसे पहले जो जिसका क्षेत्रफल सबसे बड़ा है वो वाला, उसके बाद फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ये वाला आपको लगाना है। तो सबसे पहले जो है सबसे बड़ा क्षेत्रफल जो है राज्य जो है राजस्थान है। फिर दूसरे नंबर पर जो है महाराष्ट्र है। फिर तीसरे नंबर पर जो है कर्नाटका है। फिर चौथे नंबर पे तमिलनाडु है। तो इसका ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, ये देखिए हम इसे सबसे पहले राजस्थान हो गया हमारा, फिर जो है ये हो गया महाराष्ट्र हो गया, फिर तीसरा जो हो गया कर्नाटक हो गया, कर्नाटक, फिर चौथा जो हो गया तमिलनाडु। यानी कि इसमें जो सबसे छोटा है तमिलनाडु है। ठीक है, चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है कि तीसरा, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। तो इसमें ए में दिया गया है अध्यारोपित सीमा का, बी में अवशिष्ट सीमा का, सी में पूर्ववर्ती सीमा का, डी में परवर्ती सीमा का। तो ए हो इसमें ऑप्शन सही होगा अध्यारोपित सीमा का। तो दोस्तों आप सब समझिए कि अध्यारोपित सीमा क्या होता है। जो हमारे देश के द्वारा ना निर्धारित की गई हो बल्कि किसी बाह्य शक्ति के द्वारा निर्धारित की गई हो, उसे अध्यारोपित सीमा कहते हैं। क्योंकि जब हम भारत गुलाम था तो ब्रिटेन ने इस सीमा का निर्धारण किया था, रेड क्लिफ रेखा जिसे हम लोग कहते हैं। तो ये अध्यारोपित की गई है इंग्लैंड के ब्रिटेन के द्वारा, तो इसलिए इसे अध्यारोपित सीमा कहा जाता है क्योंकि ये बाहरी शक्ति के द्वारा अध्यारोपित की गई है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि अध्यारोपित सीमा क्या होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि चौथा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है। तो इसमें ऑप्शन जो है नागालैंड है। इसे मैप में देखिएगा कि कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से जो है सीमा नहीं बनाता है। तो इसमें जो दिया गया था असम दिया गया था, मेघालय दिया गया था, नागालैंड और मिजोरम। तो इसमें देखिए ये मेघालय की भी सीमा बांग्लादेश से लगी है, ये असम की भी सीमा लगी हुई है, ये मिजोरम की भी सीमा लगी हुई है। इसमें नागालैंड जो है इसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं लगी हुई है। चौथे में ऑप्शन बी सही हो जाएगा नागालैंड। इसे मैप में हम लोगों ने देखा कि नागालैंड की सीमा जो है बांग्लादेश से नहीं लगती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है। तो इसे हमने आप सबको बताया है कि 7वां सबसे बड़ा मतलब 7वां राष्ट्र है क्षेत्रफल की दृष्टि से। फिर छठा, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है। सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग कीजिए। भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, गलत हो गया क्योंकि 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, या स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है। 2.4%, हाँ सही है। समूचा भारत उष्णकटिबंध में स्थित है, तो ये वाला जो है गलत हो गया। फिर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, ये सही हो गया। तो हमारा जो है दूसरा और चौथा सही है। ये देखिए इसमें जो है दूसरा और चौथा डी ऑप्शन हो जाएगा।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां है, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो 8। हमने वीडियो में अच्छे से बताया कि कौन कौन राज्यों से होकर गुजरती है। तो 8 राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को जो है कर्क रेखा कहा जाता है। आप लोग याद रखिएगा। एक बार फिर से बता देते हैं कि कौन कौन राज्यों से गुजरती है। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है। 7, एक पश्चिम बंगाल भी है, तो उसको मिलाकर 8 हो जाएगा। ठीक है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां है, भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है? आंध्र प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, उत्तर प्रदेश से भी गुजरती है, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। ठीक। फिर भारत का सबसे दूरस्थ दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी पर, रामेश्वर पर, इंदिरा पॉइंट पर और पॉइंट कॉली। तो 9 नंबर में जो है ऑप्शन सी आपका सही होगा, क्योंकि सुदूरस्थ बिंदु जो अंडमान निकोबार में स्थित है तो इंदिरा पॉइंट है। इसे पिगमिलियन पॉइंट भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असम, भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ। मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 में जो पहला ऑप्शन दिया है, असम जो है भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। ये देखिए, यहाँ असम है, यहाँ बांग्लादेश है और ये भूटान, दोनों की सीमाओं से लगा हुआ। तो ये वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन 2 है, पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा है। पश्चिम बंगाल ये देखिए है, इसमें कह रहा भूटान, हाँ इसकी सीमा देखिए भूटान से लगी हुई है और इधर नेपाल से भी लगी है। ये वाला ऑप्शन भी राइट हो गया। ठीक। इसके बाद जो है आता है मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। मिजोरम यहाँ है बांग्लादेश म्यांमार की सीमा से और बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है। ये भी ऑप्शन राइट हो गया। इसमें जो है 1, 2, 3 तीनों सही हो गए। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इसमें दिया गया है कि निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती? मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम। इसमें देखिए मेघालय जो है आपका जो है ये है, ये इसकी सीमा बांग्लादेश से लग रही है। फिर त्रिपुरा है, त्रिपुरा की भी सीमा लग रही है। फिर मिजोरम की भी लग रही है। मणिपुर की नहीं लग रही। तो ये वाला आंसर आपका राइट होगा, ऑप्शन सी। फिर 12 नंबर, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं? अरुणाचल प्रदेश की जो है बस भूटान और चीन से लगी हुई, नेपाल से नहीं लगी हुई है, तो ये गलत हो गया। फिर मेघालय, यहाँ मेघालय है, मेघालय भूटान से भी लगी हुई है, बांग्लादेश से लगी हुई है, लेकिन जो नेपाल से नहीं लगी हुई है, तो ये गलत हो गया। पश्चिम बंगाल भूटान से लगा है, बांग्लादेश से लगा है, नेपाल से भी लगा है, लेकिन चीन से नहीं लगा है। सॉरी, वाला क्वेश्चन जो है नेपाल, भूटान एवं चीन से पूछा गया। पश्चिम बंगाल लेकिन चीन से नहीं लगा हुआ, नेपाल और भूटान से तो लगा हुआ है। ये देखिए नेपाल यहाँ भूटान से तो लगा हुआ, लेकिन चीन से नहीं लगा, तो ये गलत हो गया। सिक्किम फिर देखते हैं। ये सिक्किम देखिए छोटा सा है, नेपाल से भी लगा है, भूटान से भी लगा, चीन से भी लगा, तो ऑप्शन ये वाला राइट हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन 13 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन, भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? पश्चिम बंगाल जो है, इसमें आंसर आपका राइट होगा। इसमें देखिए बांग्लादेश एक हो गया, एक इधर नेपाल हो गया और एक इधर भूटान हो गया। ठीक है। और नागालैंड में देखिए बस म्यांमार से लगा हुआ है। इसके बाद असम को देखते हैं हम, तो असम जो भूटान से लगा, बांग्लादेश से लगा है। और त्रिपुरा जो है यहाँ देखिए बस बांग्लादेश से लगा, तो इसमें जो है आपका यही पश्चिम बंगाल हो जाएगा, जो 3 सीमाओं से घिरा हुआ है। 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं इससे लगती हैं। फिर 14 नंबर क्वेश्चन है, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है। तो इसमें जो नेपाल के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? सिक्किम, भूटान जो है, ये देखिए यहाँ सिक्किम है और जो है भूटान भारत का राज्य है ही नहीं, गलत हो गया, अलग देश है। सिक्किम, बिहार, सिक्किम ये है, बिहार दोनों नेपाल से लगे हुए हैं, ये वाला सही हो गया। फिर असम, बिहार,
असम यहाँ है, भूटान से लगा हुआ है, बिहार लेकिन युग में मतलब है नहीं। इसमें जो है नेपाल से पूछा, असम यहाँ है तो ये नेपाल से लगा ही नहीं है। फिर इसके बाद जो है उत्तर प्रदेश हरियाणा है, उत्तर प्रदेश तो लगा है लेकिन हरियाणा नहीं लगा है, तो आपका ऑप्शन यही वाला बी वाला सही हो जाएगा। दमन और दीव के बारे में कौन सा कथन सत्य है? स्वतंत्रोत्तर ब्रिटिश भारत में था। नहीं, ब्रिटिश भारत के जब यहाँ देश आज़ाद हो गया 1947 में, इसके बाद दमन एवं दीव को जो है शामिल किया गया है। दमन और दीव के बीच खंभात की खाड़ी है, ठीक है। इसकी राजधानी दमन है। ये दोनों सही हो जाएंगे, दूसरा तीसरा, पहला गलत हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन इसका से। पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है। पुडुचेरी जो है दोस्तों आप लोग याद रखिएगा 3 राज्यों में है, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश में है। तमिलनाडु में कराईकल और पुडुचेरी, केरल में माहे, आंध्र प्रदेश में यनम है। फिर 17 नंबर, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, त्रिपुरा है, पश्चिम बंगाल नहीं है, ठीक है। फिर 18 हमने बताया अच्छे से, जो है जो वीडियो हमने डाला था परिचय में, उसमें बताया कि 7 बहनों में कौन कौन से राज्यों को शामिल किया गया है पूर्वोत्तर भारत के, तो उसे आप लोग देख लीजिएगा। तो इसमें पश्चिम बंगाल जो है शामिल नहीं है, ठीक है। फिर 18 नंबर जो है, असम कुल मिलाकर कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है? 7। असम जो है कुल कितने राज्यों केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? आइए देख लेते हैं इसे मैप में। तो असम जो है, इधर देखिए, एक अरुणाचल प्रदेश, फिर दूसरा नागालैंड, फिर तीसरा जो है मणिपुर, फिर चौथा जो है ये वेस्ट बंगाल, फिर मिजोरम, त्रिपुरा। 1 2 3 4 5 6, 7वां कौन सा हो सकता है? सातवां एक हो गया मेघालय, ठीक है। 7 राज्यों से घिरा हुआ है कुल मिलाकर के। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। इसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं किया जाता है। हरियाणा का भाग इसे शामिल किया गया है, राजस्थान का भाग भी शामिल है, उत्तर प्रदेश का भी भाग शामिल है, लेकिन पंजाब का भाग शामिल नहीं, इसलिए ये वाला आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित नगरों में कौन राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है? अम्बाला, करनाल, खुर्जा, रोहतक। 3 और 4 इसमें आंसर राइट है। करनाल और रोहतक शामिल है, अम्बाला और खुर्जा नहीं शामिल है, ठीक है। इसके बाद भारत के किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे अधिक लंबी है? तो गुजरात की है सबसे अधिक, और सबसे छोटी जो है गोवा की है। 23 नंबर, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? गुजरात से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है, तो कूट ए वाला सही हो जाएगा। 1 2 4 से गुजरती है लेकिन उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है, ठीक है। दोस्तों वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।